हेलो मेरे बब्बर शहरों, कैसे हो आप? ठीक होंगे। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे विटामिन्स की। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से अपना जो विटामिन टॉपिक है वो अधूरा रह गया था। बहुत लंबा टाइम खींच लिया है दोस्तों इन्होंने। तो दोस्तों फिर भी अपने को समझ में आना चाहिए। और अभी आपको पता है कि कोयले की वजह से लाइट में भी दिक्कत हो रही है, तो इस वजह से दोस्तों क्लास भी टाइम पर शूट नहीं हो पा रही है। फिर भी हम आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे को लाइट मिलती जाए वैसे वैसे आपके लिए क्लास शूट करते जाए। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, क्या? अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। दोस्तों क्या? अरे मंजिल यूं ही नहीं मिलती, उसके लिए रातों को जागना पड़ता है। अरे जिन्होंने रातों में जागा है उनसे पूछ के देख, उन्होंने जिंदगी में क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। तो दोस्तों जब तक आप नहीं जागोगे, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक आपको कोई सफलता की हासिल नहीं होने वाली। और सफलता की हासिल जब आपने एक पहली सीढ़ी आप चढ़ जाओगे तब आपको पता लगेगा कि मेहनत क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों आप पहले एग्जाम फाइट करिए। आप ऐसे मत सोचिए कि मैं मेरिट लिस्ट में रह जाऊंगा, मेरे इतने से कम नंबर है, ऐसा नहीं। आप पहले मेहनत कीजिए, क्योंकि एक एग्जाम पास होने के बाद अपने को दूसरे एग्जाम फाइट करने में थोड़ा ईजी रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर। तो दोस्तों हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे विटामिन, और हम देखेंगे आज विटामिन अपना डी, क्योंकि सी तक हमने उस क्लास के अंदर देख लिया था। विटामिन डी देखते हैं दोस्तों, जिसका रासायनिक नाम देखेंगे। हम क्या देखेंगे? रासायनिक नाम। इसके बाद में हम बात करते हैं जिसका रोग देखेंगे, और क्या देखेंगे दोस्तों, और बाकी इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो देखते हैं पहले इसका रासायनिक नाम क्या है। सॉरी, डी का रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है क्या? कैल्सीफेरोल। क्या है? कैल्सीफेरोल। तो दोस्तों आपको पूछेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। अब इससे पूछेगा इससे कौन कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इससे दो प्रकार के रोग होते हैं। तो दोस्तों बच्चों की बात करें, यदि बच्चों की बात करें और वयस्कों की बात करें, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनकी बात करें तो अलग बात है, और बच्चों की बात करें तो अलग बात है। इसके अंदर कौन सा रोग होता है? इसके अंदर होता है रिकेट्स। कौन सा होता है? रिकेट्स। और इसके अंदर कौन सा होता है? इसके अंदर होता है ऑस्टियो मले। दोस्तों इधर लिख देता हूं, आपको उधर दिखेगा नहीं। ऑस्टियो मलेशिया। कौन सा रोग होता है दोस्तों? ऑस्टियोमलेशिया। आपको पूछेगा कि बच्चों में कौन सा? रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। दोस्तों बात करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये सर्वाधिक मात्रा में जो मछली का यकृत का तेल होता है, किसका? मछली का यकृत का तेल, इसमें पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि मछली के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी। सर्वाधिक पूछे तब की बात है ये, सर्वाधिक। वैसे हम बात करते हैं सर्वाधिक के तौर पर। तो दोस्तों ये जो विटामिन है ये अपने को क्या? सूर्य से प्राप्त भी होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये सूर्य से प्राप्ति भी होता है यह विटामिन। और बात करते हैं दोस्तों, इस विटामिन को हम किस किस नाम से जानते हैं? इस विटामिन को हम जानते हैं धूप का विटामिन। धूप का विटामिन, इसे हम किस नाम से कहते हैं? जो धूप का विटामिन है इसे हम इस नाम से भी जानते हैं। और बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में, धूप का विटामिन हो गया। और दोस्तों कुछ इसके महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं, वो स्रोत देख लीजिए, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ स्रोत अवश्य होते हैं। तो दोस्तों मैं बात करता हूं स्रोत की। तो स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे हम बात करते हैं अंडे, मांस, घी, दही, और क्या हो गया? इससे संबंधित कुछ और अन्य ले लीजिए जो दूध दही से मिलकर बने हो। तो दोस्तों हम बात करते हैं, और हमने क्या क्या बात की विटामिन डी के बारे में कि इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल, और बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया।
मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है, ये सूर्य से प्राप्त विटामिन है और इसे हम क्या नाम कहते हैं, इसे दुब का विटामिन भी कहते हैं। उसके स्रोत क्या क्या है, अंडे, मांस, घी और दही और etc। अब बात करते हैं दोस्तों एक पॉइंट और इसका। अब यदि आप बात करें यह शीघ्रता से प्राप्त, यह शीघ्रता से प्राप्त किसके माध्यम से किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन ये आएगा, ये क्वेश्चन है तो देख लीजिए, यह शीघ्रता से किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किससे किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है सूर्य से। किससे, सूर्य से। और दोस्तों इसे हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ यहीं पे लिख देता हूं, यही इसे बोलते हैं हम चलता फिरता विटामिन, चलता फिरता विटामिन। दोस्तों हमने क्या क्या देखा, तो देखिए दोस्तों बात करते हैं पहले विटामिन डी की। और दोस्तों ये कैसा विटामिन है, ये वसावील्य है। कैसा है, वसावील्य विटामिन है। आपको पूछेगा कि वसावील्य और जलवील्य, तो जलवील्य दो होते हैं, कौन कौन से, बी और सी। और बात करते हैं बाकी जो 4 विटामिन है वो वसावील्य हैं। हाँ तो दोस्तों हम बात करते हैं विटामिन डी की। दोस्तों ये कुछ लाइट की वजह से इश्यू हो गया था तो हमने कुछ ठीक कर लिया है। तो देखिए दोस्तों विटामिन डी, हम बात कर रहे थे विटामिन डी एक कैसा विटामिन है, वसावील्य विटामिन है। और बात करते हैं दोस्तों जो इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। और बच्चों में जो रिकेट्स नामक रोग होता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया। और बात करते हैं ये सर्वाधिक मात्रा में मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है वैसे, और वैसे सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन डी। इसे हम क्या कहते हैं, धूप का विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये हमारे को जब सूर्य निकलता है तो उससे सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त होता है। वैसे इसे हम चलता फिरता विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम धूप के अंदर चलते हैं तब भी हमारे को ये प्राप्त होने वाला विटामिन है। बाकी ऐसा कोई भी विटामिन नहीं है जो हमारे को चलते फिरते प्राप्त होता हो। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो ये है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, हमने देखे अंडे, मांस, घी, दही, दूध वगैरह वगैरह हो गए, इसके अंदर दूध भी है। तो दोस्तों हम बात करते हैं। और दोस्तों यह शीघ्रता से प्राप्त किससे होता है, किसके माध्यम से होता है, सूर्य से। दोस्तों इसके अंदर एक और चीज रह गई है, इसके अंदर वो चीज रह गई है क्या, तो हम बात करते हैं दोस्तों यह ऐसा विटामिन है, यह है विटामिन वनस्पति से नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। दोस्तों हमने क्या देखा कि ये जो विटामिन है ये वनस्पति से प्राप्त नहीं होता है। तो दोस्तों यदि आपको ये विटामिन अच्छा लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट विटामिन है अपना। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं विटामिन ई। किसकी बात करते हैं, विटामिन ई की बात करते हैं। जो विटामिन है ई है, हमने देखा है इससे संबंधित। तो दोस्तों इसका रासायनिक नाम क्या है, पहले हम बात करते हैं किसकी, जो रासायनिक नाम है इसका उसकी बात करते हैं, फिर इसके रोग की बात करेंगे और फिर इसके स्रोत की बात करेंगे। तो दोस्तों हम बात करते हैं इसके प्रमुख किन चीज़ों की। तो इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, टेकोफेरोल। क्या है, टेकोफेरोल। अब दोस्तों टेकोफेरोल इसका रासायनिक नाम हो गया। और इससे रोग कौन कौन सा होता है, तो देखिए दोस्तों इससे भी दो रोग होते हैं, अब अलग अलग होते हैं। तो देखिए जब हम पुरुष की बात करते हैं, किसकी, जब हम पुरुष की बात करते हैं और तब हम महिला की बात करते हैं, तो देखिए पुरुषों में कौन सा होता है, जिससे हम बोलते हैं नपुंसकता, नपुंसक, जिसे हम क्या बोले, नपुंसक। तो देखिए दोस्तों, और महिलाओं में क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भांजपन। क्या बोलते हैं, भांजपन। अरे ऐसे नहीं बोलते कि भांज है, तो भांजपन कौन से विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। और इसके स्रोत की बात करते हैं, तो दोस्तों स्रोत के अंदर लगभग सभी में वही आते हैं, अंडे, दूध, मांस और रसीले फल, इनकी बात करते हैं, etc। दोस्तों हम बात करते हैं और इसके बारे में। तो दोस्तों यह रसीले फलों में भी पाया जाता है, इसको अलग से लिख लीजिए आप, रसीले फलों में
बी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? ये रसीले फलों में भी पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित, यह अंकुरित, जो अंकुरित अनाज होता है अपना, अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा, यह किस किस में पाया जाता है? यह अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है और यह रसीले फलों में भी पाया जाता है। तो दोस्तों और बात करते हैं इससे संबंधित। तो दोस्तों जो ये विटामिन है, दोस्तों तो दोस्तों यह विटामिन है, यह है सोयाबीन। सोयाबीन में भी पाया जाता है। दोस्तों पूछेगा आपको कि ये किस में पाया जाता है, तो ये सोयाबीन में भी पाया जाता है। और बात करते हैं दोस्तों इससे संबंधित, क्या क्या हो गया कि दोस्तों देखिए इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। और पुरुषों में नपुंसकता, महिलाओं में बांझपन, और इसके स्रोत क्या क्या है? अंडे, दूध, मांस और रसीले फल। दोस्तों विशेष तौर से ध्यान रखना रसीले फल को, और मैंने लिख भी दिया अलग से इसको पॉइंट रूप में कि रसीले फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। और अंकुरित अनाज की बात करते हैं तो उसमें भी ए, और सोयाबीन की बात करते हैं तो उसमें भी ए। अब बात करते हैं दोस्तों एक विटामिन और है जिसकी हम बात करते हैं, विटामिन के। किसकी बात करते हैं? विटामिन के की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों विटामिन के का नाम, रासायनिक नाम की बात करते हैं हम, तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन क्या है? फिलोक्विनोन। और या फिर इसे हम और किस नाम से जानते हैं? नेप्टोक्विनोन। क्या कहते हैं? नेप्टोक्विनोन। अब दोस्तों बात करते हैं और तो इसके संबंधित जो रोग है वो कौन सा रोग होता है इससे? तो दोस्तों हमारी जो हड्डियां है, क्या हड्डियां कमजोर होने लगती है, क्या होता है दोस्तों? हड्डियां कमजोर होने लगती है। और देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित, तो हम बात कर रहे थे इसके बाद में फिर क्या होता है इसमें, जो विटामिन यह विटामिन शरीर में निर्मित होता है। आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर निर्मित होता है, तो वो कौन सा विटामिन है दोस्तों? विटामिन के। और बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो देख लीजिए आप अच्छे से। इसके अंदर क्या होता है? जो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देखा कि इसके अंदर क्या नहीं होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों क्या होता है, जब हम यहाँ से जब कहीं पे भी हम गिर जाते हैं, जैसे बाइक लेके गिर गए, मान लीजिए आप घर पे, और घर पे बाई चांस पता नहीं कहीं आपके कहीं पे भी चोट आ गई, लग गई, और लगने के बाद में जब आपको वहाँ से ब्लड निकलता है, और ब्लड जब तक ये ब्लड नहीं रुकता है और ज़्यादा देर तक निकला जाता है और ब्लड रुकने की क्षमता कम है, तो समझ जाए कि कौन से विटामिन की कमी है हमारे शरीर के अंदर? विटामिन के की। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन विटामिन की। तो विटामिन ई के अंदर क्या क्या है देखा हमने? विटामिन ई के अंदर देखा कि इसका रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। और पुरुषों में इसमें क्या होता है? पुरुषों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन। दोस्तों इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे कहते हैं प्रजनन क्षमता में कमी। प्रजनन क्षमता में कमी। क्या दोस्तों? कि जो भी महिला या फिर पुरुष है उनकी प्रजनन क्षमता में कमी हो जाए, संतान उत्पन्न करने में दिक्कत आए, या फिर कोई किसी से संतान उत्पन्न ना हो, तो उसमें कौन सा विटामिन की कमी है? विटामिन ई की। तो दोस्तों हमने देखा कि इसके स्रोत क्या क्या? अंडे, दूध, मांस और रसीले फल। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी में रहते हैं, बट इसका ध्यान रखना रसीले फलों का। और बात करते हैं जो इसके जो क्या नाम है इसका, रसीले फलों में पाया जाता है और अंकुरित अनाज में भी पाया जाता है। और ये देखिए दोस्तों ये सोयाबीन के अंदर भी पाया जाता है। और विटामिन के की बात करते हैं तो विटामिन के है, तो इसकी बात करते हैं तो ये रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके अंदर क्या नहीं होता दोस्तों?
जो रक्त होता है उसका थक्का नहीं बनता। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। तो दोस्तों ये याद रखना, इनके रासायनिक नाम, कभी कभार रासायनिक नाम पूछ लेता है, जैसे दे देगा फिलोक्विनोन, टेकोफेरोल और कैल्सिफेरोल, और चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। आपको पूछेगा कि इनमें से विटामिन के है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो यदि आपको पता है इनके रासायनिक नाम तो आप इसका आंसर दे दोगे तुरंत, क्या? फिलोक्विनोन। तो हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद में, और हड्डियां क्या हो जाती है? वही कमजोर हो जाती है, और ये हमारे विटामिन और शरीर में ये क्या होता है? शरीर में निर्मित होता है। दोस्तों आप एक चीज लिख लीजिए यहाँ पे, मैं इसको लिखा देता हूँ यहाँ पे अलग से डिब्बे के अंदर, उस विटामिन के अंदर छूट गई थी। तो हम विटामिन डी की बात करते हैं। किसकी? जो विटामिन डी है अपना, उसमें क्या हो जाता है? उसमें भी दोस्तों हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, कमजोर हो जाती है। दोस्तों इसे याद रखना अवश्य है, ये उसके कमी से ये, क्योंकि बार बार पूछे जाने वाला विटामिन है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है, घुटनों में दर्द होने लगता है, तो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। दोस्तों इसका तो फिर भी इतना पूछने का चांस नहीं है, इसका ज्यादा पूछने का चांस है कि विटामिन डी से हमारे शरीर में क्या विकार उत्पन्न होता है, तो हमारे शरीर में हड्डियां कमजोर हो जाती है और शरीर में थकान सी महसूस होती है और चलने में दिक्कत होती है। तो दोस्तों इसके बाद में हम देखते हैं जो अपनी ट्रिक है उसको एक बार दोबारा से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम ट्रिक देखते हैं इसके बाद में। तो दोस्तों हम देखते हैं अभी हमारी ट्रिक है कि रे तारा पेनी बबासा एके टोपी। आप मेरे साथ बोलते जाइए कि रे तारा पेनी बबासा एके टोपी। तो दोस्तों रे यानी क्या होता है? हम बात करते हैं रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। था यानी क्या होता है? थाइमिन। क्या होता है? थाइमिन। रा यानी क्या होता है? राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और बात करते हैं पे यानी क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल। क्या होता है? पेंटाथेनिक अम्ल। नी यानी क्या होता है दोस्तों? नी यानी होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। और पाई यानी क्या होता है? पाई यानी क्या होता है दोस्तों? पाई यानी होता है पाइरोडॉक्सिन। क्या होता है? पाइरोडॉक्सिन। और बात करते हैं बा यानी क्या होता है? बा यानी होता है बायोटीन। क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। सा यानी क्या होता है? सा यानी होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है दोस्तों? साइनोकोबालामीन। और ए यानी क्या होता है? ए यानी क्या होता है दोस्तों? एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल। के ए और के यानी क्या होता है दोस्तों? अभी हमने पढ़ा है कैल्सीफेरोल। और बात करते हैं टो यानी क्या होता है? तो टो यानी होता है टेकोफेरोल। और बात करते हैं फी यानी क्या होता है? फी यानी क्या होता है? फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। तो दोस्तों हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि रे तारा पेनी बबासा एके टोपी। रे यानी रेटिनॉल, था यानी थाइमिन, रा यानी राइबोफ्लेविन, पे यानी पेंटाथेनिक अम्ल, नी यानी नियासिन, पा यानी पायरोडॉक्सिन, बा यानी बायोटीन, सा यानी साइनोकोबालामीन, ए यानी एस्कोर्बिक अम्ल, के यानी कैल्सीफेरोल, टो यानी टेकोफेरोल, फी यानी फिलोक्विनोन। तो दोस्तों हमने देखा कि ये कैसे लगी आपको ये ट्रिक, और ट्रिक अच्छी लगे और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। दोस्तों यदि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, पसंद आए तो अवश्य कमेंट्स करना दोस्तों, क्योंकि आपसे हमारे को बहुत उम्मीद है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक चलाएंगे, तो आप कमेंट्स में जवाब दीजिए कि कौन सा टॉपिक चलाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू। टेक केयर।